हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 10th क्लास की आईटी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के लास्ट चैप्टर को। लास्ट जो चैप्टर है वो है बेसिक राइटिंग स्किल्स। इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऑलरेडी बना चुका हूं। इसमें आज हम लोग कुछ और नई चीजें बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 टॉपिक्स को समझाने वाला हूं। पहला आपके पास होगा यहां पर आपके पास स्पीच को लेकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आगे जाते हुए हम लोग यहां पर आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा अपने पास पैराग्राफ को लेकर के। तो पिछले वीडियो में जो टॉपिक्स हो चुके हैं उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। इस चैप्टर को मैंने 2 अलग अलग पार्ट में बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के। स्पीच होता क्या है? देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में आप जो कुछ भी बोलते हो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आप जो भी वर्ड्स यूज करते हो सारे के सारे वर्ड्स किसी पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड होते हैं या कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं। यहां अपने पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है नाउन, उसके बाद है प्रोनाउंस है, उसके बाद है आपके पास एडजेक्टिव्स है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब है, प्रीपोजिशंस है, कंजक्शंस है और इंटरजेक्शंस है। अब इन सारे 8 पॉइंट्स को हम लोग यहां एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। देन हम लोग आगे के टॉपिक पे मूव करते हैं। देखिए, नाउन क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं। तो रेफर्स टू अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, ठीक है, a thing, an animal, a place or an idea। आप जो किसी का भी नाम बोलते हैं, लाइक आप जानते होंगे जिस किसी को भी, तो उन सभी का कोई ना कोई नाम होगा। किसी पर्सन का नाम होगा, किसी प्लेस का नाम होगा, किसी एनिमल का नाम होगा, आपका कोई आइडिया हो सकता है। तो सभी का एक नाम है। वो सब नाम क्या कहलाता है आपके पास? नाउन। कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक मोहित है, लंदन है, या टेबल है, या होप है। तो सारा लव्स टू स्पेंड टाइम विद हिज आंट मीरा इन गोवा। तो यहां पर जो है हम लोग जो नेम यूज करें वो सारे के सारे नेम, जैसे सारा है या फिर मीरा है, तो ये सब क्या है अपने पास यहां पर? नाउन है। इसी टाइप से आप यहां पर यूज कर सकते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी पर्सन को या जिस किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके नाम को बार बार आपको रिपीट नहीं करना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहां प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि राम इज माय फ्रेंड एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ही कौन है? राम है, ठीक है। तो किसी के नेम को बार बार आपको रिपीट नहीं करना पड़े। राम इज या कह सकता हूं राम इज माय फ्रेंड, राम इज इंटेलिजेंट। तो बार बार राम का नाम मैं नहीं लूं, मैं उसके नेम को क्या करूं? बार बार रिपीट नहीं करूं। इसके लिए मैं यहां पर क्या यूज करूंगा? प्रोनाउन को यूज करूंगा। तो प्रोनाउन क्या हो गया? रेफर्स टू अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटिशन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक आई, यू, इट, वी, अस, देम, दोज, ही, शी, हर, हिम। ये सारे के सारे प्रोनाउन के आपके पास एग्जांपल्स हैं। और इसका एक एग्जांपल हम लोगों ने यहां पर सेंटेंस बना के देखा है कि वी विल बी लेट इफ यू डोंट हरी अप, ठीक है। तो यहां पर वी, यू, ये सब क्या हो गए आपके पास? प्रोनाउन हो चुके हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव को लेकर के। एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो रेफर्स टू अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को और अच्छे से जो डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जैसे कोल्ड, हैप्पी, यंग, टू, फन, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? यहां पर एडजेक्टिव है। जैसे अ पेयर ऑफ ब्लैक लेदर शूज, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया? एडजेक्टिव का एक एग्जांपल है। इसी टाइप से हम लोग बोल सकते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो रेफर्स टू अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। जो कुछ भी हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो आपके पास वर्ब कहलाता है, ठीक है। इट शोज व्हाट समवन इज डूइंग, डिड और विल डू। जो कुछ भी काम हो चुका है, हो रहा है या होगा, वो काम, वो एक्शन क्या कहलाता है? आपका वर्ब कहलाता है। जैसे कि गो, स्पीकिंग, लिव्ड, या जो भी आपके पास बिन, इज, ये सारे एग्जांपल्स आपके पास वर्ब के हैं। इसका एक सेंटेंस देख सकते हैं हम लोग, आई बिलीव रोहन डिसएग्री विद द डॉक्टर्स एनालिसिस, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो है अपने पास एडवर्ब। एडवर्ब क्या हो गया? तो रेफर्स टू अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ वर्ब। अब ये क्या कर रहा है? देखिए, आपकी जो वर्ब है उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहा है। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब एक्सप्रेसिंग मैनर, प्लेस, टाइम और डिग्री। तो यहां पर आप देख सकते हैं, लाइक स्लोली है, वेरी स्लोली है, वेल है, टुडे है, ये सारे आपके पास एडवर्ब के एग्जांपल्स हैं। इसका एक सेंटेंस देख सकते हैं आप, फर्स्ट I looked here, then I looked there, but I can't find my friends anywhere। तो यहां पर जो है here, there, anywhere, ये सब क्या आपके पास एडवर्ब के एग्जांपल्स हैं।
इसी टाइप से हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि प्रीपोजिशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, तो रेफर्स टू अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन, या फिर हम लोग कह सकते हैं नाउन फ्रेज और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। ठीक है, तो यहां इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विद, अबाउट, ये सब आपके पास जो प्रीपोजिशंस के एग्जांपल्स हैं। और यहां हम लोग देख सकते हैं I first met साक्षी in 2015 ड्यूरिंग दिवाली हॉलीडेज। ठीक है, तो यहां पर हमने जो यूज किया है इन को, तो ये इन क्या है आपके पास प्रीपोजिशन है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग यहां देखते हैं तो नेक्स्ट है अपने पास यहां पर कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होते हैं, तो रेफर्स टू अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, आइडियाज और फ्रेज टुगेदर एंड शो हाउ दे आर कनेक्टेड। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे कि एंड, और, बट, बिकॉज, अनटिल, इफ, ये सारे अपने पास एग्जांपल्स यहां कंजक्शंस को लेकर के बनते हैं। इसी टाइप से इंटरजेक्शंस देख सकते हैं, तो इंटरजेक्शंस क्या होता है, रेफर्स टू अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, दे आर यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन साइन। तो इसमें आप कह सकते हैं जैसे एग्जांपल्स है ओप्स, यक, या और दूसरे जो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं वाओ व्हाट अ मैच, है ना, तो यहां पर जो मैच हुआ है उसको लेकर के यहां बताया गया है। तो इस तरीके से यहां पर जो है अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इसी टाइप से अब नेक्स्ट हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है अपने पास आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होता है, आप लोग यूज करते हैं ए, एन, द, ये सब क्या होते हैं आपके पास आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स मोस्टली जो है अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक आपके पास यहां पर डेफिनेट आर्टिकल होता है, दूसरा इनडेफिनेट होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ए और एन में, जबकि डेफिनेट के अंदर अपने पास द को हम लोग यूज लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनडेफिनेट आर्टिकल्स आपके पास ए और एन है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में क्या है आपके पास द होगा। तो देखते हैं आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है। तो ए एंड एन आर द टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स। As a determiner, these articles are used before singular countable noun। तो यहां ध्यान रखिएगा ए और एन जो होता है वो आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए आप यूज करते हैं या तो ए और एन। ए और एन को अगर हिंदी में कहें तो एक ही कह सकते हैं, एक। ठीक है, तो ऑब्वियस है सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होगा। अब यहां देखते हैं द मेन फंक्शन ऑफ द इनडेफिनेट आर्टिकल इज to indicate that the noun they precede does not refer to any particular person or things। ठीक है, तो यहां अपने को इन चीजों को ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, अ फ्रेंड रेफर टू एनी फ्रेंड्स नॉट अ स्पेसिफिक फ्रेंड। जब आप कहते हैं एक दोस्त, तो कौन सा दोस्त है, कोई स्पेसिफिक दोस्त नहीं है, कोई भी दोस्त आपका हो सकता है, एक दोस्त है बस, कोई भी। ठीक है, इसी टाइप से अब नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें देखें तो ए को आप कहां कहां यूज कर सकते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स फॉर यूजिंग द इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन हम लोग डिस्कस करें, जिसमें पहले हम बात करेंगे ए को लेकर के और बाद में हम बात करेंगे एन को लेकर के। तो ए को आप कहां कहां यूज कर सकते हैं, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी आप कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है उसको फर्स्ट टाइम यूज करते हैं जब, जैसे कि दिस इज अ रिवर। ऐसे ही दूसरा अपने पास जो यहां पर पॉइंट है वो है बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड आपके पास होना चाहिए। आप जानते हैं वोवल्स जो है और कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल मतलब जिसमें ए, ई, आई, ओ और यू का साउंड आता है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि आई सॉ अ प्ले, ठीक है, अ प्ले। इसी टाइप से शी हैज अ बाइसिकल, इसी टाइप से ही एट अ बर्गर या अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ये सारे आपके पास क्या कॉन्सोनेंट साउंड है। इसी टाइप से टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, अगर आप कोई क्वांटिटी बताने वाले हैं जैसे कि अ कपल ऑफ, अ गुड, ठीक है, अ गुड डील ऑफ, या फिर अ लेक ऑफ या अ बिट ऑफ, तो आप कोई क्वांटिटी बता रहे हैं तो भी आप को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से इन सर्टेन एक्सक्लेमेटरी आपके पास एक्सप्रेशंस हैं तो भी आप कर सकते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस या व्हाट अ शेम। ठीक है, तो ऐसे भी आप उनको यूज ले सकते हैं ए को। ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हैं एन के लिए। एन के लिए अगर बात करें तो क्या है, एन कहां कहां आप यूज कर सकते हैं, तो एन परफॉर्म्स अ सिमिलर फंक्शन एज ए। ठीक है, तो ए की जगह आप एन को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मतलब कहने का है कि यहां पर दोनों एक ही जगह से काम करते हैं क्योंकि दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन ए जो है वो मोस्टली आपके पास कॉन्सोनेंट के लिए यूज किया जाता है, जबकि एन को आप कहां यूज करते हैं, वोवल साउंड के साथ। याद रखिएगा, फिर कह रहा हूं वोवल साउंड के साथ, मतलब स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है। जब आप बोलते हैं तो वो साउंड ए, ई, आई, ओ और यू का आ रहा है क्या, ठीक है, यहां आपको स्पेलिंग्स पे ध्यान नहीं देना है।
ठीक है, कहां ध्यान देंगे, साउंड पे। अगर साउंड स्टार्टिंग का जो फर्स्ट साउंड जो है वो वॉवल है, ए ई आई ओ और यू से रिलेटेड है, तो ही आप वहां एन लगा सकते हैं। जैसे ही हैज एन एक्स, ठीक है, या शी इज एन MLA। अब यहां आप देखिए MLA, तो एम में ए आ रहा है, देखो साउंड में, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना है स्पेलिंग से रिलेटेड नहीं है, साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इट्स एन ऑनर टू वर्क विद हिम, तो यहां एच से शुरू हो रहा है, स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, साउंड से मतलब है। इसी टाइप से डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, ए और एन के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यूज ए व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से जब स्टार्ट होता है तो उसके पहले ए आता है, जैसे अ बैग, अ फिश, अ कप, अ पेन, अ डक, अ ट्री, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही आप एन के एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो एन कब यूज करते हैं, जब नेक्स्ट आपका वॉवल साउंड होता है, तो वॉवल से जस्ट पहले आप एन को लगाते हैं। जैसे एन एंट है, या आपके पास एन आर है, एन एग है, एन अमेरिकन है, एन इंपोर्ट, या आपके पास इंपोर्ट है, या फिर एन अम्ब्रेला है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है जहां आप एन को यूज करते हैं। अगर आप नॉर्मली अगर मैं आपको कहूं तो ए और एन जो है वो हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल के लिए, जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके लिए, जबकि ए जो है वो कॉन्सोनेंट के लिए और एन जो है वो वॉवल्स के लिए आप यूज में लेते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रूल्स और देखते हैं, जैसे थिंग्स टू रिमेंबर, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। द इनिशियल साउंड इज इंपॉर्टेंट, नॉट द स्पेलिंग। जैसा मैंने आपसे अभी कहा भी था, द फॉलोइंग वर्ड बिगिन विद द वॉवल लेटर बट हैव कॉन्सोनेंट साउंड। स्टार्ट ए ई आई और ओ यू से शुरू हो रहे हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स हो सकती है बट साउंड कुछ और हो सकता है। जैसे अगर कह सकते हैं हम लोग therefore they have the article up before them, ठीक है, उनसे पहले ए को यूज करना। जैसे अ यूनियन, ठीक है, तो यूनियन, अ वन मैन आर्मी, या अ यूनाइटेड फोर्स। तो ये जो है आपके पास भले ही स्पेलिंग उनकी ए ई आई ओ और यू से शुरू हो रही है, लेकिन साउंड उनका कुछ और आ रहा है, इसलिए उनके आगे ए लगाया गया है। इसी टाइप से नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद द कॉन्सोनेंट लेटर बट हैव वॉवल साउंड। जैसे अपन अभी देखा भी था, ऑनर है ना, या ऑनेस्ट मैन है, या MLA है, या SDM है। तो इन सभी के आगे जो साउंड आ रहा है वो अपने पास क्या आ रहा है, वॉवल्स का आ रहा है, भले स्पेलिंग्स उनकी कुछ भी हो। इसी टाइप से इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज प्रेसिडेड बाय एन एडजेक्टिव, ए और एन इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू इट्स इनिशियल साउंड, ठीक है। यहां देख सकते हैं ऑनेस्ट बॉय से पहले हम लोगों ने क्या लगाया है, एन को लगाया है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं वन रूम अपार्टमेंट के पहले क्या लगाया है, ए लगाया है। तो वो साउंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी टाइप से यहां हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करी है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, जो अपने पास कौन सा है, द। तो द को अपन कहां कहां यूज करते हैं वो भी देख सकते हैं। द मतलब जब कोई भी आपके पास में ऐसा कोई नाउन कह सकते हैं जो आपके पास जो काउंटेबल भी होना चाहिए, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है आपके पास और साथ में प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां आप यूज कर सकते हैं, और लेकिन दूसरी जो बात है वो ऑलरेडी नोन होना चाहिए। तो देखते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल द कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में क्या आपके पास सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल भी हो सकता है, एंड अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। इट्स मेन यूज इज टू स्पेसिफाई अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज यूज्ड व्हेन द नाउन दैट फॉलोज इज ऑलरेडी नोन, ठीक है। तो जाना पहचाना कोई पर्सन हो उसके बारे में आप यहां द को यूज कर सकते हैं। वो आपके पास काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आई बॉट अ पेंटिंग फ्रॉम द शॉप, द पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आप पर्टिकुलर किसके बारे में बात करें, पेंटिंग के बारे में, और वो एक फेमस पेंटिंग हो सकती है। इसी टाइप से अगर हम यहां पर देखें कुछ रूल्स के बारे में, तो कुछ रूल्स हैं। रूल्स फॉर यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल क्या है वो देखते हैं। अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप, पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप से रिलेटेड है तो, ठीक है, तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर। इसी टाइप से द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन, या फिर आपके पास गल्फ है, या सीज है, या आपके पास में ओशन है, या ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड है, नेम ऑफ शिप्स है, एक्सेट्रा। तो वहां आप यूज कर सकते हैं द को, लाइक द यमुना, द माउंट एवरेस्ट, ठीक है, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। तो ऐसे ही आप द को यूज कर सकते हैं। इस टाइप से आपके पास द नेम ऑफ कंट्रीज है इन प्लूरल,
तो आप द को यूज कर सकते हैं, लाइक द नीदरलैंड्स है, द फिलीपींस है, इस टाइप से भी आप द को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास रूल्स और हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे द नेम ऑफ रिलीजन बुक्स हैं, लाइक द वेदास है, द उपनिषद्स है, या फिर द गुरु ग्रंथ साहिब है, द कुरान है, तो वहां आप द को यूज कर सकते हैं क्योंकि वो रिलीजियस बुक है। इसी टाइप से कोई होटल है, म्यूजियम है, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर सर्टेन बिल्डिंग्स हैं, तो आप वहां पर द को यूज कर सकते हैं, लाइक द ताज होटल, द यूनियन बैंक, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, द पार्लियामेंट हाउस, ठीक है, तो ऐसे आप द को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही द नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, तो आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं, लाइक द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे ही। इसी टाइप से अब हम यहां पर कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहां है आपके पास द सुपरलेटिव एंड एडजेक्टिव्स है, तो आप यूज कर सकते हैं, लाइक द स्मॉलेस्ट बर्ड, द हैप्पीनेस या द हैप्पीएस्ट मोमेंट, ठीक है। इसी टाइप से आप यहां पर यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ क्लास, ठीक है, तो भी आप यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं नेम ऑफ जो भी आपके पास रेसेस एंड कम्युनिटीज है, तो आप यहां इनको यूज कर सकते हैं, लाइक द हिंदूज है, द मंगोल्स है, द फ्रेंच है, इस टाइप से। या अनकाउंटेबल नाउन है तो भी आप यूज कर सकते हैं, लाइक आई लाइक टू स्विम इन द सी, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स थे जो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं। इसी टाइप से आपको यहां कुछ चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक नोट है, क्या है, डू नॉट यूज द बिफोर यहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, डू नॉट यूज द बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्लूरल नाउन, या आपके पास जो प्रॉपर नाउन्स है, नेम्स ऑफ मटेरियल्स है, मील्स है, या कलर्स है, या नेम्स ऑफ गेम्स है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है व्हेन यूज्ड इन जनरल सेंस, जब आप इनको जनरल सेंस में बात करें तो आपको द को यूज नहीं करना है। लाइक यहाँ आयरन के बारे में हम लोग बात करें, आयरन इज अ हार्ड मेटल, ठीक है, तो नेम ऑफ द मटेरियल है, इसलिए हम लोग आगे द नहीं लगा रहे। या कंप्यूटर्स आर यूजफुल मशीन, ठीक है, तो कंप्यूटर्स, अब ये प्लूरल नाउन है आपके पास। इसी टाइप से महाराणा प्रताप वाज अ ग्रेट किंग, ठीक है, तो यहां ये प्रॉपर नाउन है अपने पास। इसी टाइप से मदर इज कुकिंग डिनर, या द स्पीक फ्रेंच एट होम, ठीक है, दे स्पीक फ्रेंच एट होम, तो यहां आप इनको यूज नहीं कर रहे हैं। वी डू नॉट यूज द विद सम एक्सप्रेशन सच एज ऑल डे, ऑल नाइट, बाय ट्रेन, बाय एयर, यहां भी आप इनको द को यूज नहीं करते हैं। इस तरीके से आर्टिकल्स अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग की तरफ। तो पैराग्राफ राइटिंग जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपसे पूछते हैं पैराग्राफ होता क्या है। तो यहां आपके पास पैराग्राफ जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस आप लिखते हैं, लेकिन वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब कनेक्टेड होने चाहिए। आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपको यहां वो सारे के सारे सेंटेंसेस जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, एक मेन टॉपिक के बारे में आपको कुछ कहना या लिखना होगा, ठीक है। तो इन द इंग्लिश language, a paragraph is a fundamental unit of composition. A paragraph consists of several sentences grouped together to talk about a मेन सब्जेक्ट। कोई एक मेन सब्जेक्ट के बारे में आप यहां पर जितने भी सेंटेंसेस लिख रहे हैं उसको आप क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ कहते हैं। तो पैराग्राफ की डेफिनेशन आप जरूर याद रखिएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करें हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ। याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जब आप एक अच्छा पैराग्राफ लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये भाई अपना टॉपिक क्या है, किसके बारे में लिख रहे हैं। सपोज मैं लिखना चाह रहा हूं कि पॉल्यूशन को लेकर के, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, तो वो एक मेन टॉपिक है आपका। तो टॉपिक क्या है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैराग्राफ शुरू करेंगे। अब जो पैराग्राफ आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पॉल्यूशन क्या है, कितना फैल रहा है, आजकल पॉल्यूशन से क्या कुछ हो रहा है, ठीक है, हमारी लाइफ कितनी गंदी खराब होती जा रही है। तो ये सब चीजें जो है ना वो इंट्रोड्यूस करना होगा आपको, मतलब पॉल्यूशन है क्या और पॉल्यूशन से रिलेटेड जो आपको बातें कहनी है वो सब आप एक बार स्टार्ट करिए। वो आपका एक टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं। उसके बाद उस टॉपिक को सपोर्ट करते हुए उस टॉपिक को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। 7 to 8 लाइन में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन उसके बाद में उस पूरे पैराग्राफ का आपका कंक्लूजन क्या निकला है वो कंक्लूजन लास्ट में आप जरूर मेंशन करिए अपने पैराग्राफ में। और सबसे लास्ट में आप उस पैराग्राफ को पढ़ करके वापस देखिए, कहीं उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, तो एक बार प्रूफ रीड भी जरूर आप करें, ठीक है। तो यहां अपन ने कुछ पॉइंट्स देखा है हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ।
इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं रूल्स फॉर राइटिंग अ पैराग्राफ। रूल्स क्या है ये भी आपको यहां ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है गिव द पैराग्राफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो यहां जो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, ठीक है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो। कीप द पैराग्राफ शॉर्ट, तो आपका पैराग्राफ बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं हो, ठीक है। 8-10 लाइन में आपका पैराग्राफ खत्म हो जाना चाहिए। 8-10 लाइन भी मैं मैक्स बता रहा हूं, ठीक है। और उसके अलावा यूज टॉपिक सेंटेंस, तो आपका जो मेन टॉपिक क्या है उसको आपको यूज करते हुए ही अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। इसी टाइप से लिव आउट अननेसेसरी डिटेल, फालतू की डिटेल आप वहां से हटा दीजिए। जो चीज ऑब्वियस है वो सभी को पता है, तो उन चीजों को ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि यहां पर आपको जो है वो प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से एंड द पैराग्राफ विद द कंक्लूडिंग सेंटेंस। सो फाइनली आपका पैराग्राफ क्या कह रहा है, उसका कंक्लूजन क्या निकला है, उसको भी आप लास्ट में एक सेंटेंस में डाल दीजिए। इसी टाइप से पैराग्राफ इज यूजुअली जज्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो यहां पर जो पैराग्राफ है इस तरीके से भी जज किया जाता है। सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन कैसा है आपके पैराग्राफ का, ठीक है, इंक्लूडिंग टाइटल, टाइटल को भी इंक्लूड करते हुए इंट्रोडक्शन देखा जाता है। इसके बाद है सपोर्ट एंड एक्सप्लेनेशन, आपने एक्सप्लेन कैसा किया, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद आपने जो लिखा है अपने पैराग्राफ में, उस टॉपिक मेन टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशंस दी है वो कैसे लिखी है। अब एक्सप्लेनेशंस जो है ये भी फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये डिवाइड होता है इनटू कंटेंट, आपका कंटेंट कैसा है, उसके अलावा एक्सप्रेशंस कैसा है, जैसे कि फ्लुएंसी कैसी है, ग्रामर कैसी है, स्पेलिंग कैसी है, और साथ में उन सारे सेंटेंसेस का सीक्वेंस कैसा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं, तो सीक्वेंसिंग भी देखी जाती है। और सबसे लास्ट में देखा जाता है कंक्लूजन। तो इस तरीके से जब आप पैराग्राफ बनाते तो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस थी वो सारी मैं आपको यहां प्रोवाइड करवा चुका हूं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको लगे तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पर भी आपको जहां लगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।